कभी सोचा है क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं जबकि बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं? क्या कोई रहस्य है, कोई गुप्त फॉर्मूला जो एक साधारण इंसान को एक सफल उद्यमी बना सकता है? अगर हाँ, तो वो क्या है? आज हम एक ऐसी किताब के पहले चैप्टर में उतरने वाले हैं जो तुम्हारी सोच को हिलाकर रख देगी। द हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योर, सुब्रतो बागची द्वारा लिखी गई एक ऐसी गाइड जो तुम्हें बताएगी कि असली खेल कहाँ और कैसे खेला जाता है। चैप्टर 1, शुरुआत का सही समय। क्या बिजनेस शुरू करने के लिए कोई सही समय होता है, या फिर सही इंसान वो है जो किसी भी समय को अपने लिए सही बना लेता है? सुब्रतो बागची इस चैप्टर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। आर यू रेडी टू टेक द प्लंज? यानी क्या तुम सच में छलांग लगाने के लिए तैयार हो? और सच कहूं, यही सवाल हर उस इंसान को खुद से पूछना चाहिए जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखता है। लेकिन सिर्फ सपना देखना काफी नहीं है। तुम्हें एक जंगल की कल्पना करनी होगी। सामने अंधेरा है, रास्ता दिख नहीं रहा, लेकिन तुम्हें पता है कि अगर तुमने हिम्मत की तो तुम्हें वो मिलेगा जो बाकी दुनिया से छिपा हुआ है। यही बिजनेस की सच्चाई है। तुम या तो छलांग लगाओगे और आगे बढ़ोगे, या फिर डर के मारे वही खड़े रह जाओगे। सुब्रतो अपनी खुद की कहानी बताते हैं कि कैसे उन्होंने माइंडट्री की नींव रखी थी। वो एक बड़े कॉरपोरेट करियर में थे, अच्छी सैलरी थी, सुरक्षित जिंदगी थी। लेकिन उनके अंदर एक आग थी, कुछ अलग करने की। वो कहते हैं कि जब उन्होंने बिजनेस शुरू करने का फैसला किया तो कोई परफेक्ट समय नहीं था, बल्कि उनके पास एक ही चीज थी, एक विजन, एक सोच कि वो कुछ ऐसा बना सकते हैं जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। अब यही बात तुम पर भी लागू होती है। सोचो, क्या तुम्हारे पास भी कोई ऐसा आइडिया है जो दुनिया को हिला सकता है? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम कुछ और बड़ा कर सकते हो? लेकिन फिर भी हम में से ज्यादातर लोग कदम नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि हम इंतजार करते हैं सही समय का, सही मौके का, सही संसाधनों का। लेकिन सच यह है कि अगर तुम इंतजार करते रहोगे तो सही समय कभी नहीं आएगा। सुब्रतो इस किताब में एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अबाउट हैविंग रिसोर्सेस, इट्स अबाउट बीइंग रिसोर्सफुल। यानी कि उद्यमिता संसाधनों के होने की बात नहीं है, बल्कि यह इस बारे में है कि तुम उपलब्ध चीजों का कैसे उपयोग करते हो। तुम्हें बस शुरुआत करनी है, बाकी चीजें रास्ते में सीखनी हैं। यह मत सोचो कि पहले मैं सब कुछ परफेक्ट कर लूं, फिर शुरू करूंगा। याद रखो, जब बच्चा चलना सीखता है तो पहले गिरता है, फिर उठता है, फिर दोबारा गिरता है, लेकिन आखिर में वो चलना सीख ही जाता है। यही सफर हर सफल इंसान का होता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या सिर्फ जोश और जुनून काफी है, या फिर एक सही माइंडसेट और सही स्किल्स की भी जरूरत होती है? क्या कोई भी इंसान बस ऐसे ही उद्यमी बन सकता है, या फिर इसके लिए कुछ खास क्वालिटीज चाहिए? यही सवाल हमें अगले चैप्टर तक ले जाता है, जहां हम जानेंगे कि एक हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तुम्हारे अंदर कौन-कौन से गुण होने चाहिए। तो दोस्तों, सवाल यह है, क्या तुम वाकई में तैयार हो? क्या तुम्हारे अंदर वो हिम्मत और धैर्य है जो एक सफल उद्यमी बनने के लिए चाहिए? अगर हाँ, तो अगले चैप्टर में हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि असली एंटरप्रेन्योरशिप किन 3 स्तंभों पर टिकी होती है। तुम इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हो? तो अगले एपिसोड को मिस मत करना। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप कोई बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हैं? या फिर आप उस परफेक्ट मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं जब सब कुछ सही लगे?
अगर हाँ, तो आपको यह जानना जरूरी है कि दुनिया के सबसे सफल एंटरप्रेन्योर्स कभी भी परफेक्ट समय का इंतजार नहीं करते, वे अपने सही समय को खुद बनाते हैं। सुब्रतो बागची इसी बात को इस चैप्टर में समझाते हैं। उन्होंने अपनी खुद की जर्नी से एक बहुत जरूरी सबक सीखा। अगर तुम इंतजार करोगे कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो, तो शायद तुम कभी शुरुआत ही नहीं कर पाओगे। माइंडट्री शुरू करने से पहले सुब्रतो और उनकी टीम के पास कोई गारंटी नहीं थी कि सब कुछ ठीक चलेगा। उन्हें बस अपनी क्षमताओं और मेहनत पर भरोसा था। उन्होंने रिस्क लिया और वही रिस्क उनका सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। लेकिन यहाँ पर एक गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि बिना सोचे समझे कूद पड़ो। सही समय पर सही कदम का मतलब है कि आप डेटा, अनुभव और समझ के साथ आगे बढ़े। सुब्रतो बताते हैं कि जब आप कोई नया वेंचर शुरू कर रहे होते हैं, तो 3 महत्वपूर्ण चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, मार्केट की समझ। अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है, तो पहले यह जानना जरूरी है कि आपका कस्टमर कौन है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं और आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं। कई लोग इसी स्टेप में गलती कर बैठते हैं। वे खुद से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट पर फोकस करते हैं, जबकि असली ध्यान ग्राहक पर होना चाहिए। दूसरा, फाइनेंशियल प्लानिंग। सुब्रतो कहते हैं कि बहुत से लोग बिजनेस शुरू करने के लिए मोटे फंडिंग का इंतजार करते हैं। लेकिन सच ये है कि बहुत से सफल बिजनेस सीमित संसाधनों से शुरू किए गए थे। माइंडट्री के शुरुआती दिनों में उनकी टीम ने हर खर्च सोच समझकर किया। अगर आपके पास कम पैसे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप रुक जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आपको ज्यादा स्मार्ट बनना होगा। तीसरा, मेंटल रेडीनेस। बिजनेस सिर्फ पैसे और स्ट्रेटेजी का खेल नहीं है, यह माइंडसेट का भी खेल है। आपको न केवल सफलता बल्कि असफलताओं के लिए भी तैयार रहना होगा। एक अच्छे एंटरप्रेन्योर को मालूम होता है कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा। कभी आपको जीत मिलेगी, कभी आपको सीख मिलेगी। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर सही समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, तो फिर कब कदम उठाना चाहिए? सुब्रतो इसका जवाब एक साधारण लेकिन गहरी बात से देते हैं। जब आपके पास 60 से 70% जानकारी हो, तो आगे बढ़ो, क्योंकि अगर आप 100% कन्फर्मेशन का इंतजार करोगे, तो शायद कोई और आपसे पहले वह कदम उठा लेगा। तो दोस्तों, सोचो, क्या आज वो दिन हो सकता है जब तुम अपने सपने की ओर पहला कदम उठाओ? क्या तुम भी वो बहादुर इंसान बन सकते हो जो सही समय का इंतजार करने की बजाय उसे खुद बना ले? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि जब आप कदम बढ़ाते हो, तो किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें कैसे हराया जाए। तैयार हो? चैप्टर 3, चुनौतियों से जीतने की कला। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स असफलताओं से डरते क्यों नहीं? क्योंकि वे जानते हैं कि असफलता उनके सफर का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब आप अपने बिजनेस के सपने की ओर पहला कदम उठाते हैं, तो चुनौतियां आपका इंतजार कर रही होती हैं। कभी फंडिंग की समस्या, कभी टीम का सही ना बन पाना, तो कभी मार्केट में अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद। लेकिन असली खेल वही जीतते हैं जो इन चुनौतियों को हराने की कला जानते हैं। एक, डर को अपनी ताकत बनाओ। सुब्रतो बागची कहते हैं कि जब उन्होंने माइंडट्री शुरू किया, तो सबसे बड़ा डर था, अगर यह फेल हो गया तो क्या होगा। लेकिन फिर उन्होंने एक जरूरी चीज समझी, डर आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि सतर्क और मजबूत बनाने के लिए होता है। डर आपको अपने हर कदम को बेहतर प्लान करने के लिए मजबूर करता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपके रास्ते में कोई मुश्किल खड़ी है, तो खुद से पूछो, क्या यह डर मुझे रोक रहा है या मुझे मजबूत बना रहा है? दो, सही टीम बनाना सबसे मुश्किल लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है।
सफलता कभी अकेले नहीं मिलती। सुब्रतो बताते हैं कि सही को फाउंडर और टीम बनाना किसी भी बिजनेस के लिए जीवन मरण का सवाल होता है। एक गलत टीम आपके बिजनेस को बर्बाद कर सकती है, जबकि एक सही टीम आपको वहां पहुंचा सकती है जहां आप अकेले कभी नहीं पहुंच सकते थे। तो टीम चुनते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या आपके को-फाउंडर और टीम के वैल्यूज आपसे मिलते हैं? क्या उनकी स्किल्स आपकी कमियों को पूरा करती हैं? क्या वे मुश्किल समय में भी आपके साथ खड़े रह सकते हैं? सुब्रतो यहाँ एक बहुत दिलचस्प उदाहरण देते हैं। अगर तुम नाव बना रहे हो तो यह देखो कि उसमें सवार लोग तुम्हारे साथ मिलकर चप्पू चला रहे हैं या छेद करने की फिराक में हैं। टीम मार्केट में अपनी पहचान कैसे बनाएं? आपके पास एक शानदार आइडिया है, एक बेहतरीन टीम है, लेकिन अगर मार्केट को आपके बारे में पता ही नहीं चला, तो क्या फायदा? बिजनेस की दुनिया में सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट या सर्विस से कुछ नहीं होता। आपको यह भी आना चाहिए कि उसे सही लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। सुब्रतो कहते हैं कि माइंडट्री ने शुरुआत में खुद को दूसरों से अलग दिखाने के लिए एक स्ट्रेटेजी अपनाई। उन्होंने सिर्फ अपने प्रोडक्ट पर फोकस नहीं किया, बल्कि अपने ब्रांड की एक अनोखी पहचान बनाई। उन्होंने कहा, हम दूसरों से अलग इसलिए नहीं थे क्योंकि हम ज्यादा स्मार्ट थे, बल्कि इसलिए थे क्योंकि हम खुद को ज्यादा क्लियर और यूनिक तरीके से पेश कर रहे थे। तो आप भी खुद से पूछो, मैं अपने बिजनेस को दूसरों से अलग कैसे बना सकता हूं? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आप तैयार हैं? अब तक हमने जाना कि बिजनेस के सफर में डर, टीम और मार्केटिंग तीन सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन इनसे बचा नहीं जा सकता, बल्कि इनसे जीतना ही असली खेल है। अब एक पल के लिए सोचो, अगर आज तुमने अपने डर को ताकत बना लिया, सही टीम चुन ली और अपने बिजनेस की पहचान को सही तरीके से पेश कर दिया, तो क्या तुम भी एक हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योर बन सकते हो? अगले चैप्टर में, अब जब आपने बिजनेस की चुनौतियों को समझ लिया, अगला सवाल उठता है, क्या सही बिजनेस मॉडल चुनना आपकी सफलता की गारंटी बन सकता है? जवाब अगले चैप्टर में। सुनते रहिए। चैप्टर 4, सही बिजनेस मॉडल सफलता की गारंटी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बिजनेस तेजी से ग्रो करते हैं, जबकि कुछ संघर्ष करते करते खत्म हो जाते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज में है, बिजनेस मॉडल। एक गलत बिजनेस मॉडल आपकी मेहनत को बेकार कर सकता है, जबकि सही मॉडल आपको सफलता की गारंटी दे सकता है। लेकिन सवाल उठता है, सही बिजनेस मॉडल कैसे चुना जाए? सुब्रतो बागची इस अध्याय में इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। नंबर 1, बिजनेस मॉडल का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। अक्सर लोग बिजनेस मॉडल को सिर्फ इस नजरिए से देखते हैं कि पैसा कैसे आएगा। लेकिन सुब्रतो बताते हैं कि एक हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योर के लिए बिजनेस मॉडल का मतलब सिर्फ पैसा कमाने से नहीं, बल्कि वैल्यू क्रिएट करने से होता है। अगर आप एक ऐसा बिजनेस बना रहे हैं जो लोगों की किसी असली समस्या को हल नहीं करता, तो चाहे आप कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी बना लें, वह बिजनेस ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। इसीलिए सबसे पहला सवाल जो आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं एक असली समस्या का समाधान दे रहा हूं? नंबर 2, बिजनेस मॉडल चुनते वक्त कौन-कौन से फैक्टर्स जरूरी हैं? सुब्रतो इस सवाल का जवाब 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स में देते हैं। सबसे पहले, प्रोडक्ट या सर्विस की ज़रूरत। अगर आपका आइडिया लोगों की ज़रूरत से मेल नहीं खाता, तो चाहे आप कितना भी पैसा लगा लें, सफलता मिलनी मुश्किल है। इसीलिए बिजनेस शुरू करने से पहले रिसर्च करना बेहद ज़रूरी है, लोग असल में क्या चाहते हैं। दूसरा, पैसे कमाने का तरीका। कोई भी बिजनेस बिना रेवेन्यू मॉडल के टिक नहीं सकता। आप किस तरह से पैसा कमाएंगे?
कुछ बिजनेस डायरेक्ट सेल्स से कमाते हैं, कुछ मेंबरशिप मॉडल से, कुछ सब्सक्रिप्शन से। माइंडट्री ने जब अपना बिजनेस मॉडल बनाया तो उन्होंने अपने क्लाइंट्स को हाई क्वालिटी आईटी सॉल्यूशंस देने पर फोकस किया, जिससे उनकी लॉन्ग टर्म वैल्यू बनी। तो सवाल उठता है, आपका बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है या नहीं? क्या यह एक बार की कमाई पर निर्भर है या लंबे समय तक आपको इनकम देता रहेगा? और तीसरा, स्केलेबिलिटी, क्या आपका बिजनेस सिर्फ एक छोटे दायरे तक सीमित रहेगा या इसे बड़े पैमाने पर बढ़ाया जा सकता है? सही बिजनेस मॉडल वही होता है जो स्केलेबल हो, यानी जिसे समय के साथ बढ़ाया जा सके, ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके और मुनाफा बढ़ाया जा सके। और अब हम रहस्य नंबर 3 पर आते हैं। दुनिया के सबसे सफल बिजनेस मॉडल्स से सीखें। सुब्रतो बागची इस चैप्टर में कई सफल बिजनेस मॉडल्स का उदाहरण देते हैं। अमेज़न कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच और लॉन्ग टर्म वैल्यू पर फोकस। नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल जो बार बार रेवेन्यू लाता है। उबर और ओला ऑन डिमांड सर्विस मॉडल जो टेक्नोलॉजी के जरिए स्केल होता है। इन सभी बिजनेस में एक चीज कॉमन है, उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को अपने कस्टमर्स की जरूरत के हिसाब से डिजाइन किया। अब सवाल उठता है, आपका सही बिजनेस मॉडल क्या है? अगर आप एक बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह 3 सवाल खुद से पूछिए। 1. क्या यह लोगों की असली समस्या हल कर रहा है? 2. क्या यह लंबे समय तक पैसे कमा सकता है? 3. क्या इसे समय के साथ बढ़ाया जा सकता है? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ में है तो आप सही रास्ते पर हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे बिजनेस मॉडल बनाने के बाद भी एक और चुनौती खड़ी होती है, कैसे यह सुनिश्चित करें कि आपकी कंपनी लगातार ग्रो करे। सही ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में। बने रहिए। चैप्टर 5, ग्रोथ की असली स्ट्रेटेजी, सिर्फ बढ़ना नहीं, सही दिशा में बढ़ना। क्या आपने कभी ऐसा बिजनेस देखा है जो तेजी से बढ़ा लेकिन कुछ ही सालों में खत्म हो गया? दूसरी तरफ कुछ कंपनियां धीरे धीरे लेकिन मजबूती से ग्रो करती हैं और दशकों तक सफलता की ऊंचाइयों पर बनी रहती हैं। फर्क कहाँ है? फर्क है ग्रोथ की स्ट्रेटेजी में। सिर्फ बढ़ना काफी नहीं है, सही दिशा में बढ़ना जरूरी है। यही बात सुब्रतो बागची इस अध्याय में समझाते हैं। एक, ग्रोथ के मायने क्या सिर्फ बड़ा होना ही सफलता है? जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है बड़ी कमाई, ज्यादा कस्टमर्स और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन सुब्रतो बताते हैं कि सिर्फ बड़ी कंपनी बनाना असली ग्रोथ नहीं है। असली ग्रोथ का मतलब होता है सही ग्राहकों को आकर्षित करना। हर कोई आपका ग्राहक नहीं हो सकता। आपको उन लोगों तक पहुंचना होगा जो आपकी वैल्यू को समझें और लंबे समय तक आपके साथ बने रहें। क्वालिटी बनाए रखना। कई कंपनियां जल्दी बढ़ने के चक्कर में क्वालिटी से समझौता कर लेती हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। फाइनेंशियल ग्रोथ, बिजनेस बढ़े लेकिन साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़े। सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने से कुछ नहीं होगा अगर मुनाफा नहीं बढ़ रहा। टीम और कल्चर, एक बिजनेस तभी लंबा चलता है जब उसमें एक मजबूत टीम और सही वर्क कल्चर हो। 2, ग्रोथ के लिए जरूरी 3 स्टेप्स। सुब्रतो कहते हैं कि ग्रोथ प्लान करने से पहले आपको ये 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। 1, सही टीम बनाओ। आपका बिजनेस अकेले आपकी मेहनत से नहीं बढ़ सकता, इसके लिए आपको एक मजबूत टीम की जरूरत होगी। लेकिन सवाल उठता है, सही टीम कैसे बनाई जाए? ऐसे लोगों को चुनो जो सिर्फ स्किल्स में ही नहीं बल्कि सोचने के तरीके में भी आपके विजन से मेल खाते हों। अपनी टीम के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दो।
अगर आपकी टीम के लोग खुद को ग्रो करते नहीं देखेंगे, तो वे ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएंगे। लीडरशिप स्किल्स विकसित करो। आप अगर खुद अच्छे लीडर नहीं बनोगे, तो आपकी टीम भी आपका फॉलो नहीं करेगी। बी, ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करो। कई बिजनेस बढ़ते समय सिर्फ सेल्स पर ध्यान देते हैं और ऑपरेशंस पर नहीं। लेकिन सुब्रतो बताते हैं कि अगर आपकी बैकएंड प्रोसेस सही नहीं है, तो आपका बिजनेस ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें। वर्क प्रोसेस को डिफाइन करो ताकि हर कोई जानता हो कि क्या करना है। रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल करो, फालतू खर्चे कम करो, लेकिन जरूरी जगह इन्वेस्ट करने से मत डरो। सी, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, पैसे का खेल सही खेलो। ग्रोथ के लिए पैसे की जरूरत होती है, लेकिन गलत फाइनेंशियल प्लानिंग बिजनेस को डुबा सकती है। कैश फ्लो पर फोकस करो। सिर्फ प्रॉफिट देखना काफी नहीं है, असली खेल कैश फ्लो का है। इन्वेस्टर्स और फंडिंग के चक्कर में मत पड़ो जब तक सच में जरूरत न हो। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक फाइनेंशियल बैकअप बनाओ। 3, ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी चीज फ्लेक्सिबिलिटी। बाजार कभी भी बदल सकता है। आज जो स्ट्रेटेजी काम कर रही है, जरूरी नहीं कि वो कल भी काम करे। सुब्रतो बागची इस बारे में एक शानदार उदाहरण देते हैं। माइंड ट्री ने अपने शुरुआती दिनों में एक स्ट्रेटेजी अपनाई थी, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री बदली, उन्होंने अपने मॉडल को भी बदला और इसी वजह से वे सफल हुए। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर बाजार बदल रहा है, तो आपके प्लान को भी बदलना होगा। कस्टमर की ज़रूरतें बदल रही हैं, तो आपको अपनी सर्विस और प्रोडक्ट को भी अपडेट करना होगा। अगर आप नए इनोवेशन को अपनाने से डरोगे, तो ग्रोथ धीमी पड़ जाएगी। अब सोचो, क्या आपकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी सही दिशा में जा रही है? क्या आप सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं या स्मार्ट ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं? सही टीम, सही ऑपरेशंस और सही फाइनेंशियल प्लान के बिना ग्रोथ सिर्फ एक नंबर गेम बनकर रह जाएगी। अगले चैप्टर में, लेकिन एक बिजनेस सिर्फ ग्रोथ से नहीं चलता, उसके लिए ब्रांड बिल्डिंग भी उतनी ही जरूरी होती है। कैसे बनाएं एक ऐसा ब्रांड जो लोगों के दिलों में बस जाए? यही जानेंगे अगले अध्याय में। तैयार हो? चैप्टर 6, ब्रांड बिल्डिंग, कैसे बनाएं एक ऐसा ब्रांड जो लोगों के दिलों में बस जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां सिर्फ एक नाम नहीं होती, बल्कि एक इमोशन बन जाती हैं? जैसे एप्पल सिर्फ एक टेक कंपनी नहीं, बल्कि एक इनोवेशन का सिंबल। टाटा सिर्फ एक बिजनेस ग्रुप नहीं, बल्कि भरोसे का नाम। ऐसे ब्रांड अपने प्रोडक्ट से ज्यादा अपने वजूद से लोगों के साथ जुड़ते हैं। सुब्रतो बागची इस अध्याय में यही समझाते हैं, एक ब्रांड सिर्फ लोगो और टैगलाइन नहीं होता, बल्कि एक गहरी पहचान होती है जो लोगों के दिलों में उतरती है। एक ब्रांड वर्सेस बिजनेस अंतर समझो। सुब्रतो बागची एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछते हैं, क्या आप सिर्फ एक बिजनेस बना रहे हैं या एक ब्रांड भी बना रहे हैं? अंतर क्या है? बिजनेस का मतलब है आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचकर पैसा कमाना। ब्रांड का मतलब है लोगों की जिंदगी पर असर डालना, उनके भरोसे को जीतना और मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बनाना। उदाहरण के लिए, अगर आप एक रेस्तरां खोलते हैं, तो वह एक बिजनेस है। लेकिन अगर लोग आपके खाने के स्वाद, सर्विस और एक्सपीरियंस को याद रखते हैं और बार बार आते हैं, तो वह एक ब्रांड बन जाता है। 2, ब्रांड बिल्डिंग के 3 सबसे बड़े पिलर। 1, भरोसे की नींव बनाओ। कोई भी ब्रांड सिर्फ इसलिए नहीं चलता क्योंकि उसका मार्केटिंग बजट बड़ा है। असली खेल है भरोसे का।
सुब्रतो बताते हैं कि कस्टमर का भरोसा ही किसी ब्रांड की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। कैसे बनता है भरोसा? जो कहते हो वही करो। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस वैसा ही है जैसा आप वादा कर रहे हैं, तो लोग आप पर भरोसा करेंगे। क्वालिटी से कभी समझौता मत करो। बिजनेस में कई बार ऐसा मौका आएगा जब कम खर्च करने का लालच होगा, लेकिन याद रखो, एक बार खराब क्वालिटी दी तो ब्रांड कमजोर हो जाता है। ट्रांसपेरेंसी रखो। लोग उन ब्रांड्स पर भरोसा करते हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो उसे छिपाने के बजाय उसे स्वीकार करो और सुधारने की कोशिश करो। बी इमोशन कनेक्शन बनाओ। कोई भी ब्रांड तभी यादगार बनता है जब वह लोगों के साथ इमोशनली जुड़ता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमूल। यह सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने वाला ब्रांड नहीं है, बल्कि हर भारतीय घर में इसके साथ यादें जुड़ी हैं। आप अपने ब्रांड को इमोशनली कैसे जोड़ सकते हैं? स्टोरी सुनाओ। लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे कहानियां खरीदते हैं। अगर आपके ब्रांड की एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, तो उसे लोगों तक पहुंचाओ। अपने कस्टमर्स की बात सुनो। ब्रांड सिर्फ बोलने के लिए नहीं होते, बल्कि सुनने के लिए भी होते हैं। लोगों की फीडबैक पर ध्यान दो और उन्हें महसूस कराओ कि उनकी राय मायने रखती है। सोशल इम्पैक्ट बनाओ। लोग उन ब्रांड्स को पसंद करते हैं जो समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका ब्रांड सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी कुछ कर रहा है, तो लोग इससे गहराई से जुड़ेंगे। सी ब्रांड की पहचान बनाओ, ब्रांड आइडेंटिटी। आपके ब्रांड का एक स्पष्ट और मजबूत आइडेंटिटी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपका ब्रांड किस चीज के लिए खड़ा है। क्या आप इनोवेशन को प्रमोट कर रहे हैं? क्या आप सस्टेनेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं? आपका टोन और कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है? क्या आपका ब्रांड फॉर्मल और प्रोफेशनल है या फ्रेंडली और कैजुअल? आपका विजुअल आइडेंटिटी क्या कहता है? लोगो, कलर स्कीम और डिजाइन भी आपकी ब्रांडिंग का एक अहम हिस्सा होते हैं। 3 ब्रांड बनाने के लिए लॉन्ग टर्म सोच रखो। सुब्रतो बताते हैं कि ब्रांडिंग कोई एक बार की चीज नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक बढ़िया लोगो बना देने और अच्छा मार्केटिंग करने से ब्रांड बन जाएगा। लेकिन असली ब्रांडिंग समय के साथ होती है। इसमें कुछ अहम बातें ध्यान रखनी होंगी। एक बार तय कर लो कि ब्रांड की पर्सनालिटी क्या होगी और फिर उसी को हर जगह कंसिस्टेंट रखो। हर टच पॉइंट पर ब्रांड की वैल्यूज को बनाए रखो, चाहे वह सोशल मीडिया हो, कस्टमर सर्विस हो या प्रोडक्ट क्वालिटी। ब्रांड को लगातार इवॉल्व करो। जिस तरह कंपनियां समय के साथ बदलती हैं, वैसे ही ब्रांड को भी समय के हिसाब से अपडेट करना जरूरी होता है। अब सोचो, क्या आपका बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट्स बेच रहा है या एक पहचान बना रहा है? क्या आपके कस्टमर सिर्फ एक बार खरीदते हैं या बार बार आपके पास लौटते हैं? क्या वे आपके ब्रांड को सिर्फ एक नाम के रूप में देखते हैं या एक भरोसेमंद साथी के रूप में? अगले चैप्टर में एक ब्रांड को बनाने के बाद असली चुनौती आती है, कस्टमर्स को बनाए रखना और उन्हें ब्रांड के एम्बेसडर में बदलना। अगले अध्याय में जानेंगे कि कैसे ग्राहक सिर्फ आपके प्रोडक्ट नहीं, बल्कि आपके ब्रांड से प्यार करने लगें। तैयार हो? चैप्टर 7 ग्राहक नहीं, ब्रांड एम्बेसडर बनाओ। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियों के ग्राहक सिर्फ कस्टमर नहीं, बल्कि उनके फैन क्यों बन जाते हैं? जैसे एप्पल के यूजर्स, जो हर नए आईफोन के लिए लंबी कतारों में खड़े रहते हैं,
या हार्ली डेविडसन के राइडर्स जो अपनी बाइक को एक लाइफस्टाइल का हिस्सा मानते हैं। यह सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए कि इन कंपनियों ने अपने ग्राहकों को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। सुब्रतो बागची बताते हैं कि अगर आपको अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म में सफल बनाना है, तो आपको सिर्फ ग्राहकों को अट्रैक्ट नहीं करना होगा, बल्कि उन्हें इतना खुश करना होगा कि वे खुद आपके ब्रांड का प्रचार करें। एक ग्राहक से ब्रांड एम्बेसडर बनाने की साइकोलॉजी। लोग किसी ब्रांड के बारे में तभी दूसरों को बताते हैं जब वे उसके साथ गहरा इमोशन कनेक्शन महसूस करते हैं। लेकिन यह कनेक्शन कैसे बनता है? उन्हें स्पेशल महसूस करा। जब कोई ग्राहक आपके ब्रांड से जुड़ता है, तो उसे यह फील होना चाहिए कि वह सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक अहम हिस्सा है। एक्सेप्शनल कस्टमर एक्सपीरियंस दो। सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा होना काफी नहीं है, कस्टमर सर्विस भी टॉप लेवल की होनी चाहिए। अगर कोई ग्राहक आपके सपोर्ट से खुश होता है, तो वह खुद दूसरों को बताएगा। कस्टमर की फीडबैक को सीरियसली लो। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी राय सुनी जा रही है और उनके सुझावों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो वे ब्रांड के प्रति ज्यादा लॉयल हो जाते हैं। दो कस्टमर एंगेजमेंट के लिए 3 पावरफुल स्ट्रेटेजी। कम्युनिटी बिल्ड करो। अगर आपके ग्राहकों को लगे कि वे सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीदने वाले नहीं, बल्कि एक कम्युनिटी का हिस्सा हैं, तो वे खुद इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। नाइकी के पास अपने कस्टमर्स के लिए रनिंग क्लब्स हैं, जहां लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। एप्पल अपने यूजर्स के लिए एक्सक्लूसिव इवेंट्स रखता है, जिससे वे ब्रांड के और करीब आ जाते हैं। आप भी अपने बिजनेस के लिए ऐसा कर सकते हैं, चाहे वह व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, फेसबुक कम्युनिटी हो या रेगुलर इवेंट्स। यूजर जनरेटेड कंटेंट प्रमोट करो। लोग उन ब्रांड्स से ज्यादा जुड़ते हैं जो उनके कंटेंट को मान्यता देते हैं। अगर कोई ग्राहक आपके प्रोडक्ट के साथ एक अच्छी फोटो या वीडियो शेयर करता है, तो उसे अपने सोशल मीडिया पर हाईलाइट करो। यह सिर्फ प्रमोशन नहीं है, बल्कि इससे कस्टमर्स को लगता है कि वे आपके ब्रांड का एक अहम हिस्सा हैं। इससे वे और ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और बार बार आपके ब्रांड के बारे में बात करते हैं। रेफरल प्रोग्राम शुरू करो। एक अच्छा रेफरल प्रोग्राम लोगों को आपके ब्रांड के बारे में दूसरों को बताने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपके ग्राहक अपने दोस्तों को आपका प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, तो उन्हें कुछ रिवॉर्ड दो। उदाहरण के लिए पेटीएम और उबर जैसे ब्रांड्स रेफरल बोनस देते हैं, जिससे लोग उनके ब्रांड को खुद प्रमोट करते हैं। अब सोचो, क्या आपके ग्राहक सिर्फ कस्टमर हैं या वे खुद आपके ब्रांड के प्रचारक बन रहे हैं? क्या वे आपके ब्रांड के बारे में अपने दोस्तों को बताते हैं? अगर नहीं, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। अब तक हमने जाना कि ब्रांड को मजबूत कैसे बनाना है और ग्राहकों को कैसे ब्रांड एम्बेसडर बनाना है। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब बिजनेस को स्केल करना हो। अगले चैप्टर में जानेंगे कि कैसे अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाएं और उसे इंडस्ट्री लीडर बनाएं। चैप्टर 8, बिजनेस को स्केल करने की कला। अब तक आपने अपना बिजनेस सेट कर लिया है, ब्रांड बना लिया है और कस्टमर बेस भी मजबूत हो चुका है। लेकिन अब सवाल उठता है, कैसे इस बिजनेस को एक्सपैंड किया जाए। सुब्रतो बागची इस चैप्टर में समझाते हैं कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए सिर्फ सेल्स बढ़ाना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। ग्रोथ और स्केलिंग में फर्क समझो। ग्रोथ का मतलब है धीरे धीरे अपने बिजनेस की सेल्स और रेवेन्यू बढ़ाना। स्केलिंग का मतलब है तेजी से बिजनेस को बढ़ाना, बिना क्वालिटी से समझौता किए।
अगर आप सिर्फ ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं तो आपको हर बार ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा रिसोर्सेज और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप स्केलिंग पर फोकस करते हैं तो आप कम लागत में तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। दो बिजनेस स्केल करने के 3 पावरफुल तरीके। एक, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करो। आज का समय डिजिटल युग का है। अगर आपका बिजनेस टेक्नोलॉजी को सही से इस्तेमाल नहीं कर रहा तो आप पीछे रह जाओगे। ऑटोमेशन लाओ। जो भी रिपीटेटिव काम हैं उन्हें ऑटोमेट करो ताकि आप ज़्यादा स्केलेबल बन सको। एआई और डेटा का इस्तेमाल करो। इससे आप अपने कस्टमर्स को बेहतर तरीके से समझ पाओगे और सही फैसले ले पाओगे। बी, सही टैलेंट को जोड़ो। एक बड़ा बिजनेस बनाने के लिए आपको अपनी टीम को भी अपग्रेड करना होगा। बिजनेस को स्केल करने के लिए आपको सिर्फ मेहनती नहीं बल्कि स्मार्ट वर्किंग लोगों की जरूरत होगी। सुब्रतो कहते हैं, अगर आपसे ज्यादा टैलेंटेड लोगों को अपनी टीम में जोड़ने से डर लग रहा है तो आप कभी बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते। सी, सही मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटेजी अपनाओ। जब आप बिजनेस को स्केल कर रहे होते हैं तो आपको मार्केटिंग में भी बदलाव करना होगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, अगर सही लोगों के जरिए अपने ब्रांड को प्रमोट करोगे तो ग्रोथ बहुत तेज होगी। परफॉर्मेंस मार्केटिंग, पेड एड्स के जरिए अपने बिजनेस को ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स, दूसरे बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करो जिससे आपका बिजनेस तेजी से ग्रो करे। 3, कब स्केल करना सही रहेगा? सुब्रतो कहते हैं कि बिजनेस को स्केल करने का सही समय तब होता है जब एक, आपके पास एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल हो। 2, कस्टमर डिमांड बढ़ रही हो। 3, आपके पास सही टीम और संसाधन मौजूद हों। अगर बिना प्लानिंग के स्केलिंग करोगे तो बिजनेस का स्ट्रक्चर गिर सकता है। इसलिए सही समय का इंतजार करो, लेकिन बहुत देर तक मत रुको। अब सोचो, क्या आपका बिजनेस सिर्फ ग्रो कर रहा है या स्केल हो रहा है? क्या आपने ऑटोमेशन, टैलेंट और स्मार्ट मार्केटिंग को सही से अप्लाई किया है? अब तक हमने सीखा कि बिजनेस को स्केल कैसे करें। लेकिन असली चैलेंज तब आता है जब आपको अपनी कंपनी को इंडस्ट्री लीडर बनाना होता है। अगले अध्याय में जानेंगे कि कैसे अपने बिजनेस को मार्केट में सबसे ऊपर पहुंचाया जाए। चैप्टर 9, इंडस्ट्री लीडर बनने का रास्ता। अब तक आपने अपने बिजनेस को ग्रो कर लिया, स्केल कर लिया और कस्टमर्स को ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया। लेकिन क्या आपका बिजनेस अपनी इंडस्ट्री में सबसे आगे है? सुब्रतो बागची बताते हैं कि एक कंपनी को सिर्फ सफल नहीं बल्कि इंडस्ट्री लीडर बनने के लिए अलग तरह की सोच और स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। एक इंडस्ट्री लीडर कौन होता है? इंडस्ट्री लीडर वो होता है जो अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा ट्रस्टेड ब्रांड होता है, नए इनोवेशंस लाता है जिसे बाकी कंपनियां फॉलो करती हैं, कस्टमर्स और मार्केट को सबसे अच्छी तरह समझता है। एप्पल, गूगल और टेस्ला जैसे ब्रांड्स इसलिए इंडस्ट्री लीडर बने क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचे बल्कि मार्केट को रिडिफाइन किया। 2, इंडस्ट्री लीडर बनने के लिए 3 गेम चेंजिंग स्ट्रेटेजी। ए, इनोवेशन को अपना डीएनए बनाओ। अगर आप दूसरों से अलग नहीं होगे तो आप सिर्फ एक फॉलोअर बनकर रह जाओगे। हर महीने खुद से पूछो, हम अपनी इंडस्ट्री में क्या नया कर सकते हैं? रिसर्च और डेवलपमेंट (आर&डी) में इन्वेस्ट करो। अपनी कस्टमर्स की अनकही ज़रूरतों को समझो और उन्हें पहले से सॉल्व करो। बी, ब्रांड की विश्वसनीयता बढ़ाओ। इंडस्ट्री लीडर बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है ब्रांड की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी। अगर लोग आपकी कंपनी पर भरोसा करते हैं
तो वे आपके प्रोडक्ट्स को प्रीमियम प्राइस पर भी खरीदेंगे। पब्लिक रिलेशंस, पीआर और मीडिया कवर पर फोकस करो। अच्छे कंटेंट, इंटरव्यू और स्टोरीज के जरिए अपने ब्रांड को पोजीशन करो। कस्टमर एक्सपीरियंस को इतना शानदार बनाओ कि लोग खुद आपके ब्रांड के बारे में बात करें। सी इंडस्ट्री नेटवर्क में अपनी पकड़ मजबूत करो। अगर आप अपनी इंडस्ट्री में सबसे आगे रहना चाहते हो तो आपको मार्केट के बड़े प्लेयर्स के साथ नेटवर्किंग करनी होगी। कॉन्फ्रेंसेज, समिट्स और इंडस्ट्री इवेंट्स में हिस्सा लो। दूसरे बिजनेस लीडर्स और इन्वेस्टर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाओ। अगर मार्केट में कोई बड़ा बदलाव आ रहा हो तो उसके लिए पहले से तैयार रहो। अब सोचो, क्या आपकी कंपनी सिर्फ सर्वाइवल कर रही है या इंडस्ट्री को लीड कर रही है? क्या लोग आपकी कंपनी को एक प्रभावशाली ब्रांड के रूप में देखते हैं? अगले चैप्टर में अब तक हमने जाना कि इंडस्ट्री लीडर कैसे बना जाए। लेकिन अगर आपका गोल सिर्फ बिजनेस बनाना नहीं बल्कि एक लीगेसी छोड़ना है तो आपको और भी ऊंचाई तक जाना होगा। अगले चैप्टर में जानेंगे कि कैसे एक ऐसा बिजनेस खड़ा करें जो दशकों तक चले और इतिहास में दर्ज हो जाए। चैप्टर 10, एक ऐसी लीगेसी बनाओ जो हमेशा याद रखी जाए। आपका बिजनेस बड़ा हो गया, इंडस्ट्री लीडर बन गया, लेकिन क्या यह हमेशा के लिए चलेगा? क्या आपकी कहानी आने वाली पीढ़ियां भी सुनेंगी? सुब्रतो बागची बताते हैं कि सिर्फ पैसा कमाने से आप महान नहीं बनते। अगर आपको ऐसा बिजनेस खड़ा करना है जो सिर्फ आपकी जिंदगी तक नहीं बल्कि दशकों तक चले तो आपको एक लीगेसी बनानी होगी। एक लीगेसी क्या होती है? लीगेसी का मतलब है एक ऐसा बिजनेस और ब्रांड जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। जैसे टाटा ग्रुप जो 150 सालों से भी ज्यादा समय से भारत के विकास में योगदान दे रहा है। जैसे गूगल जो सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का भविष्य बना। जैसे अमूल जिसने भारतीय किसानों की जिंदगी बदल दी। लीगेसी बनाने के लिए सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं होता, आपको दुनिया पर एक गहरा प्रभाव छोड़ना होगा। 2 लीगेसी ब्रांड बनाने के 3 गोल्डन रूल्स। एक बड़ा विजन रखो। अगर आपका बिजनेस सिर्फ मुनाफे के लिए चल रहा है तो यह ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगा। एक मिशन और विजन डिफाइन करो जो पैसे से बढ़कर हो। पूछो, हमारी कंपनी 50 साल बाद दुनिया पर क्या प्रभाव डालेगी? अपने कर्मचारियों और कस्टमर्स को अपने मिशन का हिस्सा बनाओ। सही वैल्यूज और कल्चर बनाओ। लीगेसी सिर्फ प्रोडक्ट्स से नहीं बनती बल्कि आपकी कंपनी की वैल्यूज से बनती है। एक मजबूत कंपनी कल्चर बनाओ जहां लोग सिर्फ सैलरी के लिए नहीं बल्कि विजन के लिए काम करें। एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी को अपनी प्राथमिकता बनाओ। लोग उन्हीं ब्रांड्स को याद रखते हैं जो अपने मूल्यों पर कायम रहते हैं। अपने एम्प्लॉयज और कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाओ। समाज को कुछ वापस दो, सोशल इम्पैक्ट। अगर आप सिर्फ बिजनेस कर रहे हो तो लोग आपको भूल सकते हैं, लेकिन अगर आप समाज में एक पॉजिटिव बदलाव ला रहे हो तो लोग आपको याद रखेंगे। जैसे टाटा ग्रुप एजुकेशन, हेल्थ केयर और ग्रामीण विकास में काम करता है। जैसे बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट से कमाए पैसों का बड़ा हिस्सा चैरिटी में लगाया। जैसे नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस के जरिए लाखों युवाओं को नौकरी दी। अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी सिर्फ एक बिजनेस न रहे बल्कि एक आइकॉन बन जाए तो समाज के लिए कुछ ऐसा करो जो आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाए। अब सोचो, क्या आपका बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए है या आप एक लीगेसी बना रहे हैं? क्या लोग आपको सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर के रूप में याद रखेंगे या एक प्रेरणा के रूप में? अब आगे क्या?
अब तक हमने जाना कि बिजनेस कैसे शुरू करें, उसे ग्रो कैसे करें, स्केल कैसे करें, इंडस्ट्री लीडर कैसे बने और एक लीगेसी कैसे बनाएं। लेकिन असली सवाल ये है, अब आप क्या करने वाले हो? क्या आप अपनी जर्नी शुरू करने के लिए तैयार हैं? क्या आप सिर्फ एक बिजनेस बना रहे हो या इतिहास लिख रहे हो? तो उठो, आगे बढ़ो और अपने सपनों को हकीकत में बदलो। अब तक हमने द हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योर की पूरी यात्रा को समझा, सपने देखने से लेकर एक विजन बनाने तक, सही समय पर कदम उठाने से लेकर टीम चुनने तक, चुनौतियों से जूझने से लेकर असली सफलता का मतलब समझने तक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या तुम वाकई इस यात्रा को शुरू करने के लिए तैयार हो? ये किताब हमें क्या सिखाती है? सही माइंडसेट सफलता सिर्फ एक अच्छी आइडिया से नहीं, बल्कि सही सोच, सही तैयारी और सही एक्शन से आती है। रिस्क लेना जरूरी है, हर बड़ा उद्यमी जोखिम उठाता है, लेकिन वह उसे स्मार्ट तरीके से मैनेज करता है। टीम बनाना एक आर्ट है, तुम्हारी सफलता अकेले की नहीं, बल्कि सही लोगों के साथ जुड़कर आगे बढ़ने में है। पैसा ही सब कुछ नहीं, असली सफलता वो होती है जो सिर्फ तुम्हें नहीं, बल्कि समाज को भी फायदा पहुंचाए। सीख, एक सफल एंटरप्रेन्योर वही है जो सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी बड़ा सोचता है। दोस्त, अब तुम्हारी बारी है। अब सवाल उठता है, तुम इस किताब से क्या लेकर जाओगे? क्या तुम उस बहानेबाजी को खत्म करोगे जिसने तुम्हें अब तक रोका हुआ है? क्या तुम आज ही एक्शन लेने का फैसला करोगे, बिना परफेक्ट टाइम का इंतजार किए? क्या तुम अपनी जर्नी को सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित रखोगे या इसे एक बड़ी विरासत बनाने का जरिया बनाओगे? अगर तुम्हें इस किताब ने प्रेरित किया, तो खुद से वादा करो, अब और इंतजार नहीं, अब से सिर्फ एक्शन। 3, अगला कदम क्या है? पहली बार एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तैयार हो? एक छोटा कदम उठाओ, आज ही अपने बिजनेस आइडिया पर काम शुरू करो। नीचे कमेंट करो, तुम्हारी सबसे बड़ी सीख क्या रही? कौन सा चैप्टर तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेरित कर गया? इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। अगले वीडियो में हम एक और जबरदस्त किताब की कहानी लेकर आएंगे जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। याद रखो, सपने देखने से कुछ नहीं होगा, उन्हें पूरा करने के लिए कदम उठाना जरूरी है। चलो अपने सपनों की उड़ान भरते हैं।